तकनीकी दृष्टि से 13 जुलाई का दिन पूरे मध्य प्रदेश के लिए खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होटल ताज लेक फ्रंट में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 जीसीसी डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में राज्य जीसीसी डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के विकास पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा समारोह में इंडिया लीड फॉर गूगल प्ले और एमपीएसईडीसी के बीच महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश करवटें बदल रहा है। वो समय गुजर गया जिसकी वजह से भारत की संभावनाएं पर तुषारपात होता था। आज बदलते दौर में भारत अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, प्रतिभाशीलता के बलबूते पर सब कुछ करके दिखा रहा है। टेक ग्रोथ 3 कॉन्क्लेव के आज तीसरे शुभारंभ के अवसर पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस कॉन्क्लेव में 51 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां संपन्न होगी। इन गतिविधियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश को जीसीसी सेमीकंडक्टर एवं डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। नई औद्योगिक और तकनीकी इकाइयों 20 से अधिक तकनीकी आईटी ईएसडीएम इकाइयों का आज उद्घाटन किया गया, जिन परियोजना के माध्यम से लगभग 180 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 1250 से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये इकाइयाँ इंदौर, भोपाल, जबलपुर में स्थापित होकर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों को गति देगी। भूमि का आवंटन, जो हम अपना काम जहाँ भी प्रारंभ करते हैं वहाँ पर बीते समय के किए गए कामों के परिणाम भी बताते हैं। नए भूमि पूजन, लोकार्पण और साथ में भविष्य में आने वाली कंपनियों को भूमि का आवंटन भी करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उसी क्रम में आज 8 कंपनियों को आईटी पार्क भोपाल और आईटी पार्क सिंहासा इंदौर में भूमि आवंटन हेतु एलओए भी जारी किए गए। इन परियोजनाओं से लगभग 205 करोड़ के नए निवेश के फिर 1242 नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम एवं डिजिटल उद्योगों का विस्तार होगा। और खास करके आज मैंने कुछ नई घोषणाएं की है। इन घोषणाओं में इंदौर में सुपर कॉरिडोर में नया आईटी पार्क, सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल का आईटी पार्क में नया आईटी टावर, एवीजीएस एक्सीआर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मंथन हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल के कोलार में नया प्लग एंड प्ले, जो हमारे नए भविष्य के उद्यमी लोगों को जगह उपलब्ध कराएगा। और इसी सब के लिए जो हमारी पॉलिसियां तो है ही, हम पॉलिसियों से बढ़कर के निवेशकों के लिए सीसीआईपी में बैठ कर के उनको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता उपलब्ध कराते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ होटल ताज के सभागार में, जहां पर कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया है। हाल ही में आपको बैकग्राउंड दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही कार्यक्रम हुआ। और आपको बता दें कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्रों, डेटा केंद्रों और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना रहा। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा किया। साथ में निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योग जगत के व्यक्तियों के साथ आज वे बैठक भी करेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सम्मेलन में भारत और विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां, निवेशक, स्टार्टअप्स, उद्योग निकाय, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और इस आयोजन के दौरान कई रणनीतिक साझेदारियां, साथ में समझौतों पर भी हस्ताक्षर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किए हैं। क्या कुछ यहाँ के डेलीगेट्स ने इस कॉन्क्लेव के बारे में बातचीत की है, क्या उनके विचार रहे हैं, किस तरह से उन्होंने इस कॉन्क्लेव में आके क्या कुछ सीखा, मुख्यमंत्री के विचारों को साझा किया, कैसे कुछ किया, आइए आपको सुनवाते। अभी मैं खड़ी हूँ होटल ताज में और यहाँ पर एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव का भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है 3.0 का। और यहाँ पर काफी लोग दूर दराज से आए हुए हैं। आइए, मैडम भावना यहाँ पर आई हुई है गुड़गांव से। और कहाँ से आई है, अपना परिचय देंगी वो। मैडम, कहाँ से आए आप? गुड़गांव से। R1 RCM एक यूएस हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। हमने भी ऑपरेशंस ओपन किया है इंदौर में इसी साल।
हमने एक ऑफिस सेटअप किया है और उसी सिलसिले में जीसीसी के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है इस पूरे स्टेट के अंदर उसी के सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं। भावना मैडम जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, गुड़गांव से आई हैं और एमपी में ये 3.0 का जो 3rd एडिशन है इसमें उन्होंने शिरकत की है। मैडम क्या दिख रहा है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, और आपने ऑफिस भी खोला है इंदौर में, क्या प्रॉस्पेक्ट्स, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट दिख रही हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल है यहाँ पे, यंग पॉपुलेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल है। आई थिंक हमारे लिए वो सबसे ज़रूरी है जीसीसी इंडस्ट्री के अंदर, तो इसीलिए इनफैक्ट हमने काफ़ी हायरिंग भी करी है इस साल, और हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू वो काफ़ी इनकरेजिंग है, और हम देखते हैं कि आगे भी हमारे ऑफिस के ऑपरेशंस और सक्सेसफुल होंगे और बढ़ेंगे। थोड़ा सा अपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं ताकि लोग देख सके, जान सके। तो हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए ऑपरेट करते हैं। हमारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, ऑटोमेशन है, उसके थ्रू हम एफिशिएंसीज क्रिएट कर सकते हैं कि सारे हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फोकस कर पाएँ केयर गिविंग पे, जो उनका प्राइमरी काम है, और उनके सारे रेवेन्यू साइकिल रिलेटेड ऑपरेशंस हम मैनेज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आइए एक और गेस्ट यहाँ पर आज कॉन्क्लेव में जुड़ेंगे। सर क्या नाम है आपका? सनिल मेहरा। सलिल मेहरा। सनिल मेहरा, आप भी गुड़गांव से हैं? जी, बताइए अपने बारे में, यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको आकर, और क्या कुछ सीखा आपने यहाँ पर आकर? मैं भी इन्हीं के साथ R1 ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है मध्य प्रदेश में आने का, और आज माननीय मुख्यमंत्री से मिलके बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से उनके विचार हैं और जिस प्रगति से वो देश और प्रदेश को आगे लेके जाना चाहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। दिस इज 3.0 3rd एडिशन है, और आपने अभी कहा कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है एमपी आके। आपके प्रॉस्पेक्ट्स अपने, उससे पहले भी आपने एमपी में काम किया है? दिस इज फर्स्ट टाइम? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम है जो गुड़गांव से दोनों डेलीगेट्स आए हुए हैं और फर्स्ट टाइम एमपी में ये कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। क्या आप 2-3 थॉट्स बताएं, क्या लेकर आए हैं गुड़गांव से, क्या सोच के आए हैं? देखिए, हम यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने आए हैं, और यहाँ पे आके हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5-6 महीने में, जब से हमने यहाँ पे अपने ऑपरेशन सेटअप किए, बहुत ही अच्छा रहा है। और यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो हम टैलेंट देख रहे हैं, वो बहुत ही इनकरेजिंग रिस्पांस हमें मिला है, और आगे के जो हमारे प्लान्स भी हैं उसी पे बेस्ड होंगे। थैंक यू मिस्टर सनिल। ये थे डेलीगेट्स। आइए आपको और लोगों से बातचीत करवाते हैं। आज इस कॉन्क्लेव में आइए, आपको कई डेलीगेट्स से हमने आपको मुखातिब करवाया, इंदौर से भी डेलीगेट्स आए हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रोहित पेटकर। रोहित पेटकर सर हमारे साथ हैं। हाँ सर, आपका नाम? गौरव भार्गव। गौरव भार्गव। सर बताएं क्या लग रहा है, ये जो 3.0 जो 3rd एडिशन शुरुआत हुई है उसकी, क्या सोच के आए हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट रहेंगे आपके, किस तरह का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं? तो वी आर द पार्ट ऑफ जर्नी फ्रॉम 1.0, दिस इज़ द 3rd वन। फर्स्ट में वो कॉन्फिडेंस जो शुरू में था, आज वो बिल्ड होके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वी आर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। किस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं सर? सो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑफिस बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे स्टार्टअप्स को, वैसे बेनिफिट्स कुछ हमें अवेलेबल हैं। हमें मैन पावर सब्सिडीज़ के कुछ बेनिफिट्स रहते हैं जो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम से निकालती है, वैसे अवेलेबल हैं, तो कुछ उस तरीके से देखते हैं। एंड एट द सेम टाइम मैन पावर की ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ अवेलेबल रहते हैं वैसे। तो ये सब सपोर्ट जब गवर्नमेंट सिस्टम से मिलता है तो इट हेल्प्स अस टू ग्रो द बिजनेस। ये 3rd एडिशन है, और आप लोगों ने 0.0 मतलब 1, 2, 3 तीनों अटेंड किए हुए हैं, इंदौर से आए हुए हैं। और बात करेंगे सर, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं आप अपनी कंपनी के लिए, और कैसा जो अभी आपको भविष्य क्या दिख रहा है निवेशकों के लिए? So what I feel is since we are attending from first of the conclave they have, the infrastructure government is creating, the IT parks, the IT hubs they are creating. So there is an economy of data centers, semiconductor industries are coming in, investing in MP, and lot of jobs are creating. And since we are a AI backbone company, so we feel
these industry will be requiring GPUs, and those type of ecosystem will be built by these industries. So one question is what this industry is lagging behind. A lot of people, they don't know about AI. Still they need a good this प्रशिक्षण kind of a thing. So what this industry is lagging behind. सो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी न्यू टू इट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है. जैसे हम बॉट्स की बात करें तो एक कॉल सेंटर का बॉट जो रहता है वो ह्यूमंस को एलिमिनेट कर देता है और वो खुद करता है, लेकिन देयर इज़ अ इन्वेस्टमेंट विच नीड्स टू बी डन. सो वो कॉन्फिडेंस इज़ कमिंग अभी जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो वो कॉन्फिडेंस इज़ कमिंग विद इन पीपल एंड इंडस्ट्री कि वी कैन हैव बॉट्स which is supported by AI, and वो हमारे behalf पे answer करेगा. So it is coming, and Western countries have taken this model and they are doing well. The same infrastructure is getting created here, and I am sure with the support the government is giving, this industry will boom in India. सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी यहाँ के जो यूथ है उनको किस तरह का मतलब प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है, कहाँ पीछे हट रहे हैं, कहाँ कमी पड़ रही है लोगों में अवेयरनेस की, इस नॉलेज को अटेन करने की. तो मुझे लगता है कि जहाँ इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके साथ साथ थोड़े रूमर्स भी उड़ रहे हैं कि एआई जॉब स्किल करेगा, एआई लोगों को जॉबलेस करेगा. ऐसा नहीं है, एआई जॉब को शिफ्ट करेगा, स्किल सेट को शिफ्ट करेगा, और उस पे अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा काम कर पाए, ज़्यादा लोगों का अवेयरनेस बढ़वा पाए तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दे विल स्टार्ट लर्निंग एआई के बहुत सारे, और इंस्टीट्यूट्स शुरू कर रही हैं एआई लर्निंग के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस कम है लोगों के पास. तो ऐसे कोर्सेज़ करेंगे लोग तो अपने आप. अभी लोगों को एआई मतलब चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी ही पता है कि वीडियो बना लें या ये कर लें, लेकिन उससे काफ़ी आगे कहीं बहुत सारी चीज़ें